तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंजू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजू सर आप सभी के लिए रियल्स नंबर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो ये क्वेश्चन का जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा क्वेश्चन? तो हरों का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में, यानी हरों का परिमेयकरण आज हमें करना सीखना है। हमें यानी हरों का परिमेयकरण अगर क्वेश्चन कह दे तो फिर हमें कैसे बनाना है उस सारी बात को अभी हम समझेंगे। और आपको मैंने बता भी दिया था ये फॉर्मूला यहाँ लागू होने वाले हैं। जो फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था सूत्र, ये सारा सूत्र आपको याद रहना चाहिए। पहला मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बताया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, इसमें लागू होगा। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जो होते हैं वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होते हैं। और तीसरा जो फॉर्मूला होते हैं वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये तीन फॉर्मूला यहाँ लागू होने वाले हैं और ये तीनों फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो फिर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हरों का परिमेयकरण हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन 3√2 माइनस 2√3, ये पूरे के बटा में 3√2 प्लस 2√3, इसका हमें हरों का परिमेयकरण निकालना है। देखिए हम कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन 3√2 प्लस है या माइनस है? पहले माइनस 2√3, ये पूरे के बटा में दिया है 3√2 प्लस 2√3 दिया गया है। अब देखिए हमें कैसे बनाना है इसको, सॉल्यूशन करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी चीज अगर a बटा में रूट a प्लस अगर b हो तो हरों का परिमेयकरण करना मैंने बताया था कि जो चीज रहता है उसी से हमें ऊपर नीचा गुना करना होता है। बस हमें एक ही बात याद रखने की जरूरत है, प्लस में रहे तो माइनस में करना है, माइनस में रहे तो प्लस में करना है। वही बात यहाँ है। अगर इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो अभी एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन जो होता है उसे हम उतारते हैं। बटा में 3√2 प्लस 2√3, हरों का परिमेयकरण यानी किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय रूप में बदलने की क्रिया को ही हम कहते हैं हरों का परिमेयकरण कहते हैं। तो देख लीजिए जो चीज है उसी से हम करेंगे। बस हमें सिर्फ यही याद रखना है कि अगर ये प्लस में है तो माइनस में लिखना है, माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखना है। बस इतना ही बात याद रखना है। जो चीज है उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं। बस एक प्लस तो ऊपर नीचे, माइनस अगर माइनस तो ऊपर नीचे प्लस करना है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आपको देखना है ऊपर अगर समान जात हो, समान अगर चिन्ह हो और दो बार गुणा में लिखा है तो उसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन समान जात और समान चिन्ह हो तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखेंगे। देख सकते हैं ये दोनों समान है तो एक को लिखे 3√2 माइनस 2√3, ये दोनों समान जात है, गुना में दो बार है इसलिए क्या किया होल स्क्वायर। और अभी जस्ट आपने ये पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दोनों समान जात हो, एक प्लस एक माइनस है, माइनस एक प्लस हो, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए दोनों समान हो, एक प्लस एक माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी यहां वही लगने वाला है। देख लीजिए ए स्क्वायर मतलब 3√2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2√3 का होल स्क्वायर। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आपने ये चीज पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर प्लस रहता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता। सिर्फ यहां अंतर है, बाकी सेम चीजें हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 3√2 का होल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a आपका जो दिया गया है वो 3 रूट 2 है, गुणे b जो दिया गया है वो 2 रूट 3 है। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए, एक 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और 9 में स्क्वायर से रूट कटा तो 2 बचा, तो 9 दूनी कितने होंगे 18 होंगे। 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3, तो 4 तिहाई कितने 12 होंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसका वर्ग करना है, इससे गुना करा देना है। 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 2 का वर्ग 4, 4 तिहाई 12 हो गया। इतनी बात आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। तीन का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 दूनी 18, यहां होगा 18 प्लस 2 का वर्ग 4 और 4 तिहाई, स्क्वायर से रूट कटा थे 3 था, 4 तिहाई 12 माइनस 2 तिहाई 6 दूनी 12 और रूट 3 दूनी 6। इतनी बात आप समझ गए होंगे। 2 तिहाई 6 दूनी 12 और रूट में रूट से तो 3 दूनी 6, ये घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 18 और 12 जो होते हैं वो 30 होते हैं। ये 12 रूट 6 10 के 10, क्योंकि रूट वाला अलग जात होता है, बिना रूट वाला अलग होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। ये 6 है, 6 10 के 10। आप देख सकते हैं कि दोनों ही 6 के पारा में है, इसलिए 6 कॉमन लिया जा सकता है। 6 के टेबल में है 6 पचे 30, ये 5 मरतबे में है। 6 के पारा में ये 2 मरतबे में टेबल है, और रूट 6 10 के 10 पूरे के बटा में 6 दिया है। अब ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहां बचा 5 माइनस 2 रूट 6 बचा। ये रहा आपके आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रूट 7 प्लस रूट 5 और पूरे के बटा में रूट 7 माइनस रूट 5 दिया गया है। इसका हमें हरों का परिमेयकरण करना है। तो चलिए इसका करते हैं। सॉरी, दूसरा नंबर है रूट 7 माइनस रूट 5 पूरा के बटा में रूट 7 माइनस रूट 5। एक बार देख लीजिए कौन प्लस है कौन माइनस है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, बस ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। आप देख सकते हैं, देख लीजिए ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, वही चीज मैंने कर दिया। अब सॉल्यूशन इस काम करेंगे। सबसे पहले हरों का परिमेयकरण करने से पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पहले उतारना होता है। उतारने के बाद अभी जस्ट मैंने बताया हरों का परिमेयकरण करने के लिए हमें नीचे वाले से ही मतलब रखना है, ऊपर वाले क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस में लिखना है। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखना है। माइनस में रहेगा तो प्लस में रहेगा माइनस में। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। मैंने अभी जस्ट कहा अगर समान जात हो और समान अगर चिन्ह हो और 2 बार गुना में रहे तो उसका होल स्क्वायर कर दिया जाता है। तो रूट 7 प्लस रूट 5 दोनों समान जात समान चिन्ह है, इसलिए एक को लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। और आपने अभी जस्ट पढ़ा a माइनस बी हो a प्लस बी, यानी नीचे जब भी मिले दोनों बराबर हो, समान जात और समान चिन्ह अगर दिख जाए तो हमेशा फॉर्मूला लागू होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर मतलब कितना, रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अभी जस्ट आपने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह रूट 7 है, b के जगह रूट 5 है, यानी कि ये चीज आप देख सकते हैं a b यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी इसी पर हमें तोड़ना है। तो a कितना है, रूट 7 है, तो रूट 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना, रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab मतलब 2
ए का मान जो दिया गया है वो √5 दिया, भले √7 दिया गया है, बी का मान √5 है। आप अभी जस्ट पढ़े भी है, स्क्वायर से रूट जो होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहां बचेंगे कितना 7 माइनस यहां कितना 5 बचेगा। यहां भी वही चीज, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। या आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि रूट के अंदर अगर समान अगर जात अगर दिखे तो उसमें से एगो निकल जाता है। वही बात इसको 2 बार गुना में लिखेंगे तो समान हो जाएगा, एक निकल जाएगा, बात से। तो यहां लिखेंगे 7 + 5 + 2 का 2 √7 × 35। मैंने आपको बताया था रूट ए गुने रूट बी यानी रूट ए बी होता है। यानी कहने का मतलब कि रूट में अगर अलग अलग जात हो तो गुना कर लेते हैं, अगर रूट में समान जात हो तो एक बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ अलग अलग है इसलिए गुना कर लिया, 7 × 5 कितने 35, इसलिए यहाँ से 35 लिखा गया है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देख लीजिए 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, इतना बात आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए 7 और 5 √35 वाले अलग जात होते हैं, ये अलग जात है। 7 5 12 और प्लस 2 √35 बटा में 2 लिखेंगे। ये इसको देख लीजिए, दोनों 2 के टेबल में है। जब 2 के टेबल में है तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 के टेबल में 6 मरतब में 12 है, 12 यानी कि 2 बाहर चला गया तो ये √35 बचेंगे। ये 2 10 के 10 यानी कि 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां क्या बचा 6 + √35 और ये रहे आपके आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल पर आप कमेंट जरूर करेंगे, समझ में आए तो कमेंट में यस जरूर लिखेंगे, और कहीं त्रुटि रह जाए उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे, मैं उसमें सुधार कर दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 7 + 3√2 बटा में 7 - 3√2। तो अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर 7 + 3√2 के बटा में है 7 - 3√2। अब हमें इसका उपयोग करना है, हरों का परिमेयकरण में देख लीजिए 7 + 3√2 ये पूरे के बटा में दिया है 7 - 3√2 दिया है। हरों का परिमेयकरण करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बटा में के रूट हटाने के लिए हरों का परिमेयकरण किया जाता है। रूट हटाना मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को परिमेय रूप में ही बदलना है। इस बदलने की क्रिया को ही हम कहते हैं हरों का परिमेयकरण कहते हैं। तो देख लीजिए जो रहता है वो हर में जो रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, बशर्ते हमें ये याद रखना है कि जो प्लस में रहेगा उसे हमें माइनस में लिखना है और माइनस में रहेगा तो हमें प्लस में लिखना है। बस ये माइनस था प्लस में लिखा, प्लस में रहता तो माइनस में। अभी मैंने आपको जस्ट बताया अगर समान अगर जात हो, समान अगर चिन्ह हो, 2 बार अगर गुना में लिखा गया है, किसी एक को लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे, वही बात है। देख लीजिए 7 + 3√2 7 + 3√2 7 + 3√2 यानी जात बराबर है, यानी समान चिन्ह भी है, इसलिए यहां लिखेंगे होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि समान जात हो और समान चिन्ह हो तो हमेशा a² - b² यूज करेंगे। तो देख लीजिए a कितना 7 का स्क्वायर, b कितना है तो 3√2 है, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर है, a के जगह 7 और b के जगह 3√2 है। तो a + b का होल स्क्वायर मतलब a² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 3√2 का स्क्वायर प्लस 2ab के लिए 2, a का मान 7 दिया गया है देख सकते हैं, b का मान 3√2 दिया गया है। अब जानते भी हैं
कि 7 का वर्ग जो होता है वो 49 होता है, 3 का वर्ग 9 और स्क्वायर से रूट जब कट जाएगा तो 9 दूनी कितने 18 होंगे। अब देख सकते हैं कि 7 का वर्ग 49 प्लस 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18 ही लिखाएगा, यहाँ 18 होगा, प्लस 2 सते 14, 14 तिया 42 होगा, 42 रूट 2। पूरे के बटा में घटेगा तो ये हो जाएगा 31। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ रूट वाला अलग जात होता है, बिना रूट वाला अलग होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 9 8 17 के साथ 5 1 6 यानी 67 प्लस 42 रूट 2 बटा में 31। 8 9 17 के साथ 4 1 5 1 हासिल 6 42 रूट 2। ये कॉमन नहीं होने वाला है, कहीं से नहीं है, तो ये रहे आपके आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह के वीडियो अगर प्रतिदिन अगर आप पाना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल पर आप बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।